नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन SRJ पर। देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछ रहा है, जिसमें कि काशी अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी मुख्य भूमिका सामने आ रही है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन में अयोध्या को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अयोध्या में कहां पर बनेगा स्टेशन, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में नोएडा और मथुरा के भूमि अधिग्रहण की जानकारी, कब से होगा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ और कब होगा पूर्ण, परियोजना में बनने वाले स्टेशनों की जानकारी, किस प्रकार से बनेंगे बुलेट ट्रेन के ट्रैक तथा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन की अब क्या होगी लागत। मित्रों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से वाराणसी के मध्य में प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन अर्थात बुलेट ट्रेन ने गति पकड़ ली है। बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन लगभग 850 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की परियोजना है, जिसकी लागत लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत दिल्ली से वाराणसी के मध्य में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश के 22 जिले सम्मिलित हो रहे हैं, अर्थात यूपी के 22 जिलों से होकर के यह बुलेट ट्रेन गुजरेगी तथा दिल्ली के अतिरिक्त जिन नगरों में बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनने हैं वो हैं नोएडा सेक्टर 148, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, मथुरा, आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी। बता दें कि नोएडा में इस ट्रेन के लिए लगभग 161 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 101 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। शेष 60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अगले 2 से 3 महीने में होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मथुरा जनपद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण की जानकारी दें तो आपको बता दें कि मथुरा जनपद सीमा में बुलेट ट्रेन यमुना एक्सप्रेसवे किनारे लगभग 100 किलोमीटर तक दौड़ेगी, जिसमें प्रोजेक्ट के लिए 75% भूमि उपलब्ध है, जिस पर कि इस हाई स्पीड ट्रेन के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर अथवा डिवाइडरों पर आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया जाएगा तथा मथुरा में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित करने के लिए 75% भूमि सरकारी है, जो कि उपलब्ध है। केवल 25% भूमि ही अधिग्रहित करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन परियोजना में अब एक और कदम आगे बढ़ा है। अब दिल्ली के सराय काले खां से चलकर वाराणसी पहुंचने वाली बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ट्रैक यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिछाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण दिल्ली से आगरा तक, दूसरा चरण आगरा से लखनऊ, तीसरा चरण लखनऊ से प्रयागराज और अंतिम व चौथा चरण होगा प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक। एवं पहले फेज को वर्ष 2024 से 25 में ही पूरा करने का लक्ष्य है। इस बुलेट ट्रेन की गति की जानकारी के लिए बता दें कि वह होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इस गति से दिल्ली से लेकर जेवर एयरपोर्ट के मध्य में 62 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन मात्र 21 मिनट में ही तय करेगी। इसी प्रकार से जेवर एयरपोर्ट से मथुरा के रायाकट तक अगले 20 मिनट में पहुंचेगी, जबकि दिल्ली से लेकर आगरा पहुंचने में इसे 55 मिनट और लखनऊ पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे एवं दिल्ली से वाराणसी की दूरी यह मात्र 3 घंटे 41 मिनट में पूरा कर लेगी। आरंभ में इस ट्रेन में एक साथ 800 पैसेंजर की व्यवस्था होगी, जिसे पश्चात बढ़ाकर 1250 तक किया जा सकता है। अब यदि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि 29 अक्टूबर वर्ष 2020 को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड ने दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की अंतिम DPR सौंपी थी। इस कॉरिडोर के फाइनल DPR पर जनवरी वर्ष 2021 में काम सर्वे करके आरंभ हुआ एवं अब अगले माह सितंबर में इसका पूरा हो जाने की आशा जताई जा रही है। इस विस्तृत रिपोर्ट में क्षेत्र की जनसंख्या,
बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैफिक फुटफॉल का भी उल्लेख किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के पश्चात अब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ा जा रहा है तथा प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार सितंबर तक दिल्ली वाराणसी रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बनाई जा रही फाइनल डीपीआर तैयार हो जाएगी। परंतु दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन में एक ट्विस्ट है और वो यह है कि इस बुलेट ट्रेन को कृष्ण नगरी मथुरा, संगम नगरी प्रयागराज व शिव की नगरी काशी के साथ ही राम नगरी अयोध्या से भी जोड़ा जाएगा। राम नगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के क्रम में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अयोध्या को वैश्विक मानकों पर सर्वश्रेष्ठ धर्म नगरी बनाने का वचन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष राम मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ कार्यक्रम में किया था तथा मुख्यमंत्री बनने के पश्चात 29 बार अयोध्या आ चुके योगी आदित्यनाथ भी यह संकल्प बार बार दोहराते हैं। इसी वर्ष दीपोत्सव के समय सरयू नदी में क्रूज के संचालन का भी उद्घाटन करने की तैयारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम दौर में है। रिंग रोड व 84 कोसी मार्ग आदि बड़े केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट शीघ्र ही धरातल पर दिखने वाले हैं। कनाडा की एई एसोसिएट के साथ देश की 2 बड़ी कंसल्टेंट कंपनियां पुरानी अयोध्या के साथ नई अयोध्या को चमकाने का खाका खींच रही हैं। इसी क्रम में पर्यटन सिटी के लिए केंद्र की बड़ी योजनाओं में बुलेट ट्रेन का स्वप्न भी आकार लेता दिख रहा है, जिसके अंतर्गत नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बीते शुक्रवार को अयोध्या आकर भूमि फाइनल करने के साथ ही नियत स्थान पर अपने पत्थर भी लगा दिए हैं। बता दें कि अयोध्या में बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल लगभग 950 किलोमीटर नई रेल पटरी बिछाई जाएगी तथा इसमें लखनऊ से अयोध्या 130 किलोमीटर लिंक सेवा के रूप में रहेगी। कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी के लिए भी आवेदन किया है। रामनगरी अयोध्या को सीधे तौर पर देश की राजधानी से जोड़ने की योजना है। इसके लिए एरियल लिडार सर्वे हो चुका है एवं योजना को स्वीकृति भी मिल गई है। इस परियोजना में रामनगरी को सम्मिलित करने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से 130 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी, अर्थात इसमें दिल्ली से वाराणसी व दिल्ली से अयोध्या के लिए 2 अलग अलग बुलेट ट्रेन चलेंगी। अयोध्या में एयरपोर्ट के ठीक सामने स्टेशन बनाया जाएगा एवं इसकी भूमि चिन्हित कर फाइनल कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी मांग ली गई है। एनओसी मिलते ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन अपना कार्य प्रारंभ करेगा। बता दें कि अयोध्या को बुलेट ट्रेन मार्ग से जोड़ने के पश्चात अब इस परियोजना की लागत लगभग 200 लाख करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में ट्रेन चलाने के लिए अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी जो 10 मीटर ऊंची होंगी। साथ ही बड़े शहरों के ट्रैफिक को देखते हुए कुछ शहरों में भूमिगत लाइन भी बिछाई जाएगी। इसमें लखनऊ व आगरा सम्मिलित हैं। बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन शीघ्र ही परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप देगा, जिसके पश्चात इसी वर्ष से कार्य आरंभ होने की संभावना है तथा आशा यह जताई जा रही है कि इस परियोजना को धरातल पर आने में 7 से 8 वर्ष का समय लगेगा एवं वर्तमान समय में इस बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले फेज को वर्ष 2024 से 25 में तथा समग्र रूप से दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को वर्ष 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। एक और जानकारी के लिए बता दें कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया है कि प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का विस्तार पटना तक किया जाए। बहरहाल आपको हम बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक भाग ही है, जिसमें कि दिल्ली से वाराणसी पहले चरण में और दूसरे चरण में वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है, जो कि पटना से ही होकर के गुजरेगा, जिसकी विस्तृत जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दी थी। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।